समस्त पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस ऐतिहासिक गौरथ यात्रा के बारे में हमारे पास है, इसके बारे में जो विचार हम रखेंगे आप सभी लोगों के सामने। भारत में हमारी जो गौ माताएँ हैं, ये गौ माताएँ बहुत बड़े संकट में हैं, क्योंकि सनातन धर्म की माँ है गौ माता और भारत की आत्मा है गौ माता। इस माँ के लिए श्री राम गोधाम सेवा समिति परिवार, जो कि देवभूमि उत्तराखंड में ऋषिकेश तपोवन में इसकी एक जो है शाखा है, हमने इसकी शुरुआत जो की थी ये देवभूमि उत्तराखंड से की थी। कोरोना काल में जब हमारी गौ माताएँ सड़कों पे अपनी हजारों, मैं कहूँगा पूरे भारत में हजारों गौ माताओं ने दम तोड़ा, क्योंकि उस समय कोरोना काल में हम सब लोग अपनी जो है सुरक्षा के लिए अपने आप को बचाने के लिए हम घरों में थे। उस समय हमारी गौ माताएं भारत में लाखों की संख्या में मरी हैं और उसके बाद हमने ये बीड़ा उठाया वहाँ से देवभूमि उत्तराखंड से। जब हमने देखा देवभूमि उत्तराखंड में भाई गाय, आज भी वहाँ गाय कई सड़कों पे वीरान है, क्योंकि कहते हैं हम कि देवभूमि उत्तराखंड में कण कण में भगवान बसते हैं, वही हमारी गौ माता भी वहाँ वही तड़प रही है जो हमारी चार धाम है। हमने कहा भाई हमसे ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने वहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से गौ माताओं को दिखाया, जितने हमसे प्रयास किया गया हमने उसके लिए दिखाया। हमने कहा भाई ये गौ माता अब ऐसे नहीं बचेगी। गौ माता के लिए हमें ऐसा संत महात्माओं की हमें आवश्यकता है, जिनके द्वारा ये आवाज़ पूरे जो है भारत में जाए, पूरे विश्व में उनके द्वारा आवाज़ जाए। हमने इसके लिए भारत के जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शरण में हम गए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उनकी राम कथाएँ चल रही थी और राम कथा जब उनकी चल रही थी वहाँ हम उनके पास बैठे। हमने कहा भाई महाराज जी, आपने राम मंदिर के लिए तो आपने बहुत वो किया, आपके द्वारा ही इस समय जो है राम मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है और उसका जो है जनवरी में उसका जो है उसका शुभारंभ भी उन्हीं के हाथों से होगा। उसके बाद उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से हमें जो है 23 अक्टूबर की हमें डेट मिली भारत की मध्य भारत की गौरथ यात्रा की। तो ये 6 राज्यों में हमारी यात्रा आ रही है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से हरियाणा से हमारी पंजाब से अब हमारी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। वहाँ से हमारी ये यात्रा जो है देवभूमि उत्तराखंड में जो है हरिद्वार में इसका विश्राम होगा, क्योंकि यात्रा का समापन नहीं होगा हमारा, इसका विश्राम होगा, क्योंकि हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारी ये गौ माता को माँ का दर्जा ना मिले। हमने फिर इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जब हमारी यात्रा चल रही है, हम यात्रा में सब लोग जुड़ रहे हैं। इसमें पता सबको है कि गौ माता हमारी भारत की कितनी शक्ति है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता जिस गौ माता के अंदर साक्षात विराजमान हो, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी गौ माता स्वर्ग की प्राप्ति करवाती है। आज वो गौ माता कहाँ है? हमें सनातनियों के बीच में। मैं कहता हूँ कि भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या है, सबकी माँ है गौ माता, क्योंकि माँ का दूध सब ने पिया। और आज वो माँ का है, जब वो माँ बूढ़ी हो जाती है, हम ही लोगों की गलती से, हमारे ही कारण वो गौ माता कत्ल खानों तक पहुँच गई है। क्या हम लोग जैसे जो माँ हमें जन्म देती है, जब उस माँ का पालन पोषण हम करते हैं, माँ मात्र हमें 2 साल दूध पिलाती है, ये माँ मरते मरते दम तक हमारा ख्याल रखती है, हमें दूध पिलाती है, हमें घी मिलता है, हमें मक्खन मिलता है। इस गौ माता का गोमूत्र में ऐसी ऐसी औषधि है कि ये गौ माता के गोमूत्र से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो गई हैं। गौ माता के गोबर में साक्षात भगवान गणेश जो है विराजमान है। और माँ कहाँ मारे उस माँ को, हम ले जा के उस माँ को जो है कत्ल खानों तक हमारे द्वारा पहुँच रही है। अगर हम उस गौ माता की रक्षा करें, भारत में 5 आदमियों के पास एक गौ माता आएगी। अगर संकल्प ले ले भारत के अंदर हम लोग सभी कि 5 आदमी एक गौ माता की रक्षा करेगा, अवश्य ही वही राज बनेगा जिस राज में भगवान कृष्ण ने स्वयं गौ माता की रक्षा की थी। और हमारा भारत अवश्य ही विश्व गुरु बनेगा। ये हम लेके प्रत्येक शहरों में जा रहे हैं और हमें सभी महामंडलेश्वर और सभी संत महात्माओं के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से हमारा जो विश्राम हरिद्वार में भी होगा, सभी महामंडलेश्वरों के आशीर्वाद लेके हम वहाँ विश्राम करेंगे कुछ दिन, क्योंकि उसके बाद हम जो है 10 दिन या 15 दिन 20 दिन के बाद फिर हमारी
हमारी यात्रा उसी मोड़ पे आ जाएगी। हम प्रत्येक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हमारी इस गौ माता को बचा लो, बचा लो, बचा लो, यही लेके हम चल रहे हैं। इस गौ माता को सड़कों पे ना बनने दो। आप देखिए, आप तो हम सभी लोग जानते हैं, पर आज हम सब लोग कहते हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हर मंचों में, हर जगह पहला ही शब्द गौ माता का है। गौ और गंगा और गायत्री, गायत्री माता भी ठीक है, माँ गंगा भी ठीक है, गौ माता का विनाश हो रहा है। गौ माता 9 करोड़ जनसंख्या भारत में गौ माता की, अरे 140 करोड़ की जो है यहाँ की भारत की जो जनसंख्या है, क्या भारत के 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, क्या ये 9 करोड़ गाय को नहीं पाल सकते? उस माँ को नहीं पाल सकते जिस माँ का ही उद्धार सनातन धर्म के हमारी 4 पद्धति हैं, जो 4 वेद हैं, 4 वेदों की पूजा उससे होती है। उस माँ के लिए हम आवाज़ लेके जा रहे, प्रत्येक व्यक्ति के पास जा रहे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारी माँ को माँ का दर्जा न मिल जाए। 20 नवंबर को हम सभी लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, 20 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन, माँ का उस दिन सबसे बड़ा त्यौहार है। उस दिन जो है गौ माता को माँ का दर्जा, हम सरकारों से बात करेंगे, हमारी माँ को माँ का दर्जा दे दो। तो सभी लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि 20 नवंबर जो आने वाली 20 नवंबर को है, सब एक साथ मिलकर एक गौ माता के लिए एक दिन का समय दीजिए, उस माँ के लिए दीजिए जिस माँ के लिए हम आवाज़ उठाते हैं बार बार कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद ईश्वर की प्राप्ति कराती है। उस माँ के लिए एक दिन दीजिए, 20 नवंबर का दिन दीजिए। अगर आप सब एक साथ होंगे, अवश्य ही हमारी माँ को गौ माता का दर्जा मिलेगा। जय गौ माता।